जय हिंद दोस्तों। देखते हैं आज इस वीडियो में भारत के निर्वाचन आयोग से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। PYQ प्रश्न होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। तो चलते हैं बिना देर किए हुए प्रश्न संख्या 1 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 324 में। इसमें है अनुच्छेद 324 में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 324। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न कहता है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने का जिम्मेदारी किसकी है? तो जो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करता है वो करता है निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न कहता है कि निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो इन सभी में कौन सा एक लक्षण समान है? तो ये सभी एक संवैधानिक संस्था है। ऐसी संस्था है संवैधानिक संस्था है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। आइए प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? किसी भी दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का अधिकार देने का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो वो है चुनाव आयोग को। कौन देता है? चुनाव आयोग। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चुनाव आयोग। प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न कहता है भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य, यानी कि कौन कौन से कार्य हैं भारत के निर्वाचन आयोग के? राज्य एवं विधान मंडलों के सभी चुनाव कराना, तो ये कार्य है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, ये भी सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाना एवं लगाए जाने की संतुष्टि करना, तो ये गलत है, ये इसका कार्य नहीं है। निर्वाचन सूची तैयार करने के कार्य का निरीक्षण एवं निर्देशन करना, तो ये सही है। यानी कि 1 भी सही है, 2 भी सही है और 4 भी सही है। तो 1, 2, 4 किस में है? तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न कहता है कि मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो मध्यावधि चुनाव कराया जाता है समय के पूर्व होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए तब कराया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो भारत में जो आम चुनाव कराया गया था, प्रथम आम चुनाव 1951-52 में कराया गया था और संपन्न हुआ था 52 में। कब? 52 में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 52। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न कहता है कि पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो कितनी आयु में व्यक्ति वयस्क हो जाता है? तो वो है 18 वर्ष। कितना है? 18 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले 21 वर्ष था वोट देने का अधिकार, अब 1989 से 18 वर्ष हो गया था। 18 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? तभी पिछला क्वेश्चन में देखे थे कि 1989, किसमें? 1989। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अब तक के जितने भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो
अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न लिए गए हैं। टोटल PYQ प्रश्न होंगे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की। 11वां प्रश्न कहता है कि भारत में पहली बार युक्त में से कोई नहीं यानी नोटा कब लागू हुआ? तो पहली बार आया था कब? 2013 में। नोटा कब आया था? 2013 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 2013। प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न कहता है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सिंह। कौन थे? सुकुमार सिंह। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सिंह। यह है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसीलिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिया गया है। यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बीपीएससी इन सभी एग्जामों को कवर किया गया है। देखिए, चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। तो क्या है? पहला कहता है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन एवं संचालन। तो इस तो सही है। संसद राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन नामावली तैयार करना। तो ये भी सही है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति व राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना एवं राजनीतिक दलों को मान्यता देना। ये भी सही है। चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय लेने की घोषणा नहीं, ये नहीं करता है, ये न्यायालय करता है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए तो 1, 2, 3 जिसमें होगा वही होगा। तो 1, 2, 3 किसमें है? तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है भाई। प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न कहता है कि दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी? उन्होंने कहा था कि लोकसभा के चुनाव के सरकारी अधिनियम, इसकी कहा था लोकसभा के चुनाव में सरकारी अधिनियम। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15वां प्रश्न कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे पद से हटाया जा सकता है? तो यह हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रमाणित कार्याचार के आधार पर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग ही करता है, संबंध है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना ये भी चुनाव आयोग ही करता है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये नहीं है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना तो ये है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आयोग भी इसका यही देता है, ऑप्शन सी। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो पढ़ लेते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं, यानी कौन से काम कर सकता है निर्वाचन आयोग? तो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करना। तो ये इनका काम नहीं है। नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करना ये भी इनका काम नहीं है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों का विवादों का निर्णय लेना तो ये भी इनका कार्य नहीं। तो तीनों में से तीनों गलत है। तो पूछ क्या रहा है कि नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन कीजिए तो इनमें से कोई सही उत्तर नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो। प्रश्न संख्या 18 ये भी बड़ा क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी टोटल एग्जाम है जो अभी तक इस चैप्टर से पूछे गए हैं सभी को यहाँ पर लिया गया है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये सही है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले आता है तक होगा। ये भी सही है। कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित कर स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो ये गलत है, ये वाला गलत है। तो 1 2 सही है। तो पूछ क्या रहा है, कौन से कथन सत्य है? तो 1 और 2 सही था, तो 1 और 2, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 1 और 2। आइए प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित है? तो ये है निर्वाचन आयोग। कौन है निर्वाचन आयोग? क्योंकि इन सभी का कोई अनुच्छेद में चर्चा नहीं है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो इनका 324 में इसकी चर्चा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? यानी कि निर्वाचन आयोग का कौन सा काम नहीं है? तो चिन्हों का आवंटन करना ये है, निर्वाचन तारीख तय करना ये भी है, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना ये भी है, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना ये नहीं है, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन नहीं करना है, ये पार्टियां करती है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21वां प्रश्न है, भारत में निर्वाचकों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? तो भारत में निर्वाचनों का अधीक्षक, निर्देशक और नियंत्रण निहित है मुख्य निर्वाचन, भारत के का निर्वाचन आयोग किसमें है? भारत का निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न कहता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी BS रमा देवी। कौन थी? BS रमा देवी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, BS रमा देवी। 23वां प्रश्न, राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो राज्यों में पंचायतों के चुनाव जो आयोजित किए जाते हैं वो किए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। आइए प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न कहता है, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना? पहले एक ही सदस्य होता था, अब 3 सदस्य होते हैं। तो वो होता है 1989 से। कब से? 1989 से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1989। प्रश्न संख्या 25, ये भी बड़ा प्रश्न है, देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यों की संख्या है, तो ये गलत है। निर्वाचन आयोग आम चुनाव तथा उपचुनाव के परिवर्तन के कार्यक्रम निर्धारित करता है, तो ये सही है। निर्वाचन आयोग मान्य राजनीतिक दलों के विभाजन, विलयन संबंधी विवादों को सुलझाता है, ये भी सही है। भारत का निर्वाचन आयोग नवीन पंजीकृत दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, तो ये भी सही है। यानी 2 3 4 सही है। तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है। तो सही नहीं था, जो हमारा एक था वो सही नहीं था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी सिर्फ ए। तो दोस्तों ये था 25 क्वेश्चन का सीरीज, टोटल 25 क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा तथा लाइक भी कीजिएगा और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।